जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय 9 की कथा सुनेंगे और आज के अध्याय में हम सृष्टि की संपूर्ण रचना के बारे में विस्तार से कथा का रसपान करेंगे। खल मास में नित्य श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, इन सब पुराणों की कथा सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ साथ पितरों का तर्पण भी होता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। विदुर जी ने मैत्रेयी जी से प्रार्थना की कि वे मनु द्वारा सृष्टि रचना का विवरण विस्तार से सुनाए। मैत्रेयी जी बोले, ब्रह्मा जी ने मनु को सृष्टि रचना को आदेश दिया। मनु ने ब्रह्मा जी के सामने समस्या रखी कि सृष्टि तो जलमग्न है, अतः उत्पन्न प्राणी कहाँ रहेंगे। उस समय ब्रह्मा जी की नाक से अंगूठे के जितना एक शुक्र शिशु निकला और क्षण भर में हाथी जितना हो गया। उनके इस प्रकार शरीर विस्तार को देखकर वे फिर चिंतामग्न हो गए। इसी समय शुक्र ने सभी दिशाओं को अपने गर्जन से प्रतिध्वनित कर दिया। इस गर्जना से देवों ने उसे साक्षात ब्रह्मा मान लिया और उसकी आराधना करने लगे। शुक्र ने तब अपनी कठोर त्वचा और चमकते नेत्र तथा सफेद दाढ़ों से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाने समुद्र में प्रवेश किया। वह रसातल में डूबी पृथ्वी को जल से बाहर ले आए। इस कोशिश में हिरण्याक्ष ने बाधा डाली, पर भगवान शुक्र ने उनको समाप्त कर दिया। मरीचि आदि ऋषियों ने वराह को अवतार मानकर उनकी पूजा की और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए धन्यवाद दिया। विदुर जी ने मैत्रेयी जी से पूछा कि आप हिरण्याक्ष द्वारा विरोध का कारण बताने का कष्ट करें। मैत्रेयी जी ने बताया कि एक बार महर्षि मरीचि के पुत्र कश्यप सूर्यास्त के समय यज्ञशाला में अपनी पूजा से निवृत्त होकर बैठे थे। इसी समय दक्ष की पुत्री दिति पुत्र की कामना से कामातुर होकर उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उनसे कहने लगी कि हे प्रियतम, मेरी सौतनों के अनेक पुत्र हो चुकी हैं, पर आप जैसे पति को पाकर भी मैं निपुती हूँ। आप मुझे ईर्ष्या द्वेष से बचाकर पुत्रवती बनाइए। कश्यप जी ने रात्रि काल आने तक धैर्य रखने के लिए कहा, पर कामातुर दिति ने लज्जा छोड़कर उन्हें उसी समय काम क्रीड़ा के लिए कहा। काम क्रीड़ा से निवृत्त होकर कश्यप जी ने स्नान आदि नित्य कर्म किया और दिति को अनुचित समय में गर्भ धारण करने के दुष्परिणामों से अवगत किया। उन्होंने कहा कि उससे ऐसे 2 पुत्र पैदा होंगे जो बहुत दृष्ट और राक्षसी वृत्ति के होंगे। उनके उत्पात से परेशान होकर स्वयं भगवान विष्णु को उन्हें मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। दिति इस बात को सुनकर घबराने लगी। कश्यप जी ने कहा कि पुत्र तो ऐसे ही होंगे, पर पौत्रों में से एक बालक विष्णु भक्त होगा। उसके स्मरण मात्र से लोग अपना मन शुद्ध करेंगे। उसकी बात सुनकर दिति को यह संतोष हुआ कि उसके पुत्रों का संबंध शत्रुता का भले ही सही पर साक्षात भगवान से जुड़ा होगा। दिति का गर्भ जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे इंद्र आदि लोकपाल घबराने लगे। उनका तेज क्षीण होने लगा। तब वे सब ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे स्थिति सुधारने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने बतलाया कि यह सब भगवान विष्णु की माया है। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने कहा कि एक बार जब मैंने मानस पुत्र सनकादिक विष्णु लोक गए तो उन्होंने वहां की बाहरी मोहिनी छटा की उपेक्षा की। उसे देखे बिना वे सीढ़ियां चढ़कर विष्णु जी से मिलने के लिए
चलते रहे। जब वे 7वीं सीढ़ी पर गए तो विष्णु जी के द्वारपाल जय विजय ने उनको रोक लिया। ऋषि लोग उनसे नाराज हो गए और उन्होंने जय विजय को काम, क्रोध, लोभ से भरी पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप को पाकर दोनों ने प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, हम जिस भी योनि में जन्म ले, हमें भगवान विष्णु के दर्शन सुलभ हो। इतनी ही देर में भगवान विष्णु ऋषियों के आगमन का समाचार पाकर वहां आ गए। तब सभी ऋषियों ने भगवान के दर्शन से तृप्त होकर उनका वंदन कर दिया। भगवान ने भी द्वारपालों का यह कर्म अनुचित बताया और श्राप को उचित माना। साथ ही ऋषियों से प्रार्थना की कि वे इन्हें यह आशीर्वाद दे कि वे दंड भोग कर पुनः मेरे पास आ सके। तब ऋषियों ने द्वारपालों को निर्दोष समझा और प्रभु से स्वयं को दंडित करने को कहा। तब भगवान ने बताया कि यह उनका ही पूर्व नियोजन है। वे बोले कि एक बार जब मैं योग माया में लीन था, तब इन्होंने लक्ष्मी जी को मेरे पास आने से रोका था। वह पहले ही इन्हें श्राप दे चुकी है, आपने तो उसे केवल दोहराया है। अतः आपके श्राप से ये तप से क्षीण पृथ्वी लोक में जाएंगे और दंड भुगत कर वापस आ जाएंगे। उसी समय ये दोनों जय विजय बैकुंठ से गिरे और दिति के गर्भ में समा गए। उन दोनों के तेज से ही लोकपालों की यह स्थिति हुई। अतः चिंता की कोई बात नहीं है। भगवान विष्णु लोक का सृजन, पालन और संहार करने वाले हैं। अतः वे ही आपको संकट से मुक्त करेंगे। और उधर दिति के पुत्र उत्पन्न हुए तो संसार में चारों तरफ अंधकार सा छाने लगा। भयंकर उत्पात होने लगी। कश्यप ने पहले उत्पन्न बच्चे का नाम हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न किया और मृत्यु न होने का वरदान लिया। उसने अपनी वीरता और औदित्य से सारे लोकपालों को परास्त कर लिया और लोकों पर अधिकार कर लिया। एक दिन की बात है कि हिरण्याक्ष युद्ध की भावना से अपनी गदा लेकर शत्रु को खोजते खोजते स्वर्ग जा पहुँचे। हिरण्याक्ष को देखकर सभी देवता ऐसे छिप गए जैसे गरुड़ को देखकर सांप छिपते हैं। इधर हिरण्याक्ष अपने घमंड में चूर देवताओं को युद्ध के लिए ललकारने लगा, पर कोई भी देवता उसके सामने न आ सका। और इधर पृथ्वी पर भी उसको अपना कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिला। वह फिर निर्भय होकर समुद्र में घुस गया और काफी समय तक जल क्रीड़ा करता रहा। फिर वह वरुण देवता के पास जाकर उनको लड़ने के लिए ललकारने लगा और उनका मजाक उड़ाने लगा। वरुण को क्रोध तो आया, पर वे शांत रहे और अपनी असमर्थता समझकर युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए। पर उन्होंने हिरण्याक्ष को कहा कि वह लोक में अजेय योद्धा होना चाहता है तो जाए और भगवान विष्णु के समक्ष अपना पराक्रम दिखाए। यह सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में निकल पड़ा। इस बीच उसने नारद जी से जाना कि वे पाताल की ओर गए हैं, अतः वह भी उधर ही निकल पड़ा। वहां उसने देखा कि भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं। यह देखकर उसने विष्णु जी का उपहास किया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। वराह एवं विष्णु ने उसकी ललकार पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए रखा तथा चलने लगे। हिरण्याक्ष इसे अपना अपमान समझकर उन्हें कुवचन बोलता हुआ उनके पीछे चला गया। फिर भगवान ने पृथ्वी को वहीं जल में रखकर उससे युद्ध आरंभ कर दिया।
तमाम लोकपाल इस युद्ध को देखने के लिए वहां आ गए। काफी समय तक दोनों में युद्ध होता रहा। विष्णु की गदा हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। इस स्थिति में हिरण्याक्ष ने युद्ध समाप्त कर दिया कि वे निशस्त्र पर आक्रमण नहीं करते। तब वराह ने अपने चक्र का ध्यान किया और हिरण्याक्ष को फिर ललकारा। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से प्रहार किया पर प्रभाव नहीं पड़ा। त्रिशूल उठाया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंत में वराह रूप विष्णु ने उसकी कनपट्टी पर जोर से थप्पड़ मारा तो वह चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और कुछ समय में ही मर गया। अब विदुर जी ने कहा कि हे प्रभु, जब पृथ्वी का उद्धार हो गया तो स्वयंभू मनु ने सृष्टि विचार के लिए कौन कौन से उपाय किए। इन उपायों को मैं कल आपको अध्याय 10 में सुनाऊंगी। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको श्री मद्भागवत पुराण अच्छी लग रही है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।